नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। संभल में शाही जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर, इस सवाल को लेकर सर्वे पूरा हो चुका है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को किसी तरह के एक्शन लेने से मना कर दिया। वहीं संभल हिंसा के एक एक सच को सामने लाने के लिए हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। न्यायिक आयोग की टीम ने जामा मस्जिद के साथ साथ पूरे इलाके का दौरा किया। बारीकी से हर एक एंगल से इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि आखिर 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा कैसे भड़की और किसने भड़काई। लेकिन इन सब के बीच एएसआई ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एएसआई ने कोर्ट को बताया कि मस्जिद परिसर में प्राचीन इमारतों और पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण अधिनियम 1958 के प्रावधानों का सरासर उल्लंघन हो रहा है। साल 1920 से ही इस मस्जिद के संरक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी एएसआई के पास है, लेकिन जब भी एएसआई की टीम दौरा करने जाती उसे रोकने के साथ हर बार स्थानीय लोग पुलिस में शिकायत भी करते रहे। और इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें और नक्शा इंडिया न्यूज के हाथ लगा है जो बता रहा है कि यहां कैसे एक बड़े सच को लंबे समय से दबाया जाता रहा, दबाने की कोशिश की जाती रही। संभल में हिंदू पक्ष ने कुछ तस्वीरों और नक्शे के जरिए दावा किया है कि मंदिर से जुड़े कई प्राचीन अवशेष अब भी मौजूद हैं, जिनमें भगवान विष्णु की मूर्ति और उनके चक्र जैसी आकृतियां शामिल हैं। इस दावे को समर्थन देने के लिए कुछ नक्शे और सरकारी दस्तावेज भी पेश किए गए हैं, वो भी आज आपको दिखाएंगे। बात उस कुएं की भी होगी जो मस्जिद के बाहर है और वहां 2012 तक हिंदू महिलाएं पूजा करती थी, दीपक जलाती थी, शादी ब्याह में वहां पूजा होती थी। लेकिन फिर 2012 से महिलाओं को वहां पूजा करने से रोक दिया गया और फिर इस कुएं को पाट दिया गया। तो अगले 1 घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। एक एक सबूत, एक एक तस्वीर, एक एक नक्शा आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। शाही जामा मस्जिद संभल में मौजूद हैं और जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, यानी जो पिटीशंस की गई उसको लेकर भी कहा जाता है कि 2012 तक यहाँ पर एक कुआं था जिसे लोग पूजा करते थे जिसकी, और इसे पाट दिया गया। और देखिए आप अभी भी जो लोहा है, शीट्स हैं, वो यहाँ पर आपको दिखेंगी। ऊपर लोहे की चादर एक बना दी गई है और सामने सीढ़ियाँ हैं जामा मस्जिद की एंटर करने की, जो मुख्य दरवाजे की, वहाँ से सीढ़ियाँ होकर जाती हैं और ये पूरा गोलाकार आकार है जो कुएं का, ये आपको यहाँ नज़र आएगा। जहाँ पर ये पुलिसकर्मी बैठे हैं उसके ठीक नीचे ये कुआं था जिसे ढक दिया गया, पाट दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो लोहा है इसकी चादर यहाँ बिछा दी गई है। इसी कुएं को लेकर ये कहा जाता था कि 2012 तक यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए महिलाएं आती थीं, फिर इन्हें रोक दिया गया। और ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस के तौर पर जो तस्वीरें हैं, यही तस्वीरें हैं जिन्हें दिखाकर कोर्ट में अपील की गई थी। हिंसा के बाद एक तरफ जहां न्यायिक आयोग जांच कर रही है, राजनीतिक दल एक के बाद एक यहां पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं यहाँ आने की, लेकिन 10 तारीख तक यानी 10 दिसंबर तक धारा 163 भारतीय न्याय संहिता लागू है। उसी बीच कुछ बातें निकल कर आ रही हैं। यहाँ स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई तो पता चला कि मस्जिद के ठीक सटे हुए जो सर्वे का भी पार्ट है, जिसको लेकर ये पूरी पिटीशन हुई थी, जिसको लेकर ये पूरी याचिका भी दायर की गई थी और जो पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसको लेकर कई सारी बातें हैं कि वो कुआं था, वहाँ पर पूजा अर्चना पहले होती थी। हमारे साथ वाष्णेय जी हैं, उनसे बात करेंगे। आप यहाँ स्थानीय नागरिक हैं, नगर निगम से भी जुड़े हुए हैं और मेंबर हूँ नगर पालिका परिषद का। ये बताइए, वो कुएं को लेकर कहा जा रहा है कि वहाँ पर पूजा अर्चना होती थी, क्या पूरी कहानी है? थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि भगवान कल्कि की अवतार स्थली में हम इस समय खड़े हैं और 19 कूप, 52 सराय, 36 पूरे, 68 तीर्थों से युक्त हमारी ये सुसज्जित ये भगवान कल्कि की अवतार स्थली है। और इसमें हम उस स्थान की ये चर्चा चल रही है जो हरिहर मंदिर के नाम से प्रचलित है। जब यहाँ आप किसी रिक्शे वाले को भी पूछते कि भाई कहाँ जाना है, तो वो कहता कि मुझे हरि जी मंडल जाना है। तो वो बहुत समय तक, अभी फ़िलहाल तक उसका नाम हरि जी मंडल के नाम से ही लोग कहते रहे। वहाँ पे एक कुआं है जिसका नाम है धरणी भरा कूप, जो सीढ़ियों के बाईं ओर है। इसी तरह की सीढ़ियां हैं? हाँ, लगभग ऐसी सीढ़ियाँ हैं, वो ज़्यादा ऊंची हैं। वो धरणी भरा कूप है। अंदर एक जो वहाँ पे जो बुजू का स्थान बनाया गया है, वो यज्ञ स्थल रहा पहले टाइम में। उसके बराबर में एक विष्णु यज्ञ कूप है, उसको यश कूप भी कहते हैं। दोनों हमारे जो पुराने नक्शे हैं उसमें अंकित है। और वहाँ 2012 तक कुआं पूजन की परंपरा रही और
पूरी, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं, जो हमारे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वो आसपास का, तो वहाँ जो भी लोग वहाँ रहते हैं वो सारे वहीं पूजन करने जाया करते थे। जब भी कोई कब तक पूजा 2012 तक पूजा हुई। जब कोई वैवाहिक समारोह हो या किसी बच्चे का जन्म हो या दीपावली पे दीप रखने की परंपरा, ये सारी वहाँ पे उस कुएं पर पूजन हमारा होता रहा। धरणी बरा कूप के नाम से उसको जानते हैं।